यूके की तारीख का सबसे बड़ा इमिग्रेशन क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। 17,000 से ज्यादा लोग अरेस्ट हो चुके हैं। 25,000 से ज्यादा जगहों पर छापे मारे गए हैं और बिजनेसेस ओनर पर तकरीबन 74 मिलियन पाउंड के फाइन्स की बरसात कर दी गई है। अगर आप यूके में इमिग्रेंट हैं, चाहे आपका ताल्लुक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या दुनिया के किसी भी मुल्क से है और आप यूके में डिलीवरी का काम करते हैं, टेक अवे, कैफेज, बार्बर शॉप, कार वॉश, कंस्ट्रक्शन या ग्रोसरी बिजनेस से जुड़े हुए हैं और आपको ये सब काम करने की परमिशन नहीं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। इसलिए इस वीडियो को गौर से सुने और अगले 5 मिनट अपनी नजरें स्क्रीन से मत हटाना। कैश इन हैंड काम करने वालों और डिलीवरी ऐप अकाउंट शेयर करने वालों के लिए अब क्या नया खतरा पैदा हो चुका है? वो कौन से सेक्टर्स और एरियाज हैं जो होम ऑफिस की हिट लिस्ट पर सबसे ऊपर हैं? और सबसे बड़ी बात, 1 अक्टूबर से लागू होने वाला वो नया कानून कौन सा है जिसके बाद छोटी सी गलती आपको 60,000 पाउंड का फाइन या 5 साल के लिए जेल भेज सकती है? इन तमाम सवालों के जवाब और बहुत सी अहम तफसीलात इस वीडियो में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम परदेसियों, मैं हूं जबाब और आप देख रहे हैं एनएन डिजिटल यूके। लेबर गवर्नमेंट आने के बाद से अब तक इमिग्रेशन इन्फोर्समेंट में अनप्रेसिडेंटेड सख्ती देखी गई है। ऑफिशियल फिगर्स के मुताबिक रेड्स में 77% और अरेस्ट में 83% का रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। कुल मिलाकर 17,000 से ज्यादा लोग पकड़े जा चुके हैं और 2357 लोगों को सीधा प्लेन में बैठाकर उनके होम कंट्री डिपोर्ट कर दिया गया है। सिर्फ इस साल के पहले 6 महीनों की बात करें तो 7,270 रेड्स मारी गईं और 4,756 लोग अरेस्ट हुए। और सबसे बड़ी बात, अब होम ऑफिस डिजिटल क्रॉस रेफरेंसिंग और स्ट्रिक्ट आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के जरिए हर चीज का रिकॉर्ड रख रहा है। यानी अब वो जमाना गया कि रेड्स पड़ी और कोई बहाना बनाकर निकल गया। मौके पर ही आपके डॉक्यूमेंट्स और राइट टू वर्क स्टेटस को वेरीफाई किया जा रहा है। अब आते हैं आपके पहले सवाल पर कि वो कौन से सेक्टर्स और इलाके हैं जो होम ऑफिस की हिट लिस्ट पर सबसे ऊपर हैं। अगर आप समझते हैं कि सिर्फ बड़ी फैक्ट्रीज पर छापे लग रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं। होम ऑफिस की टॉप टारगेट लिस्ट में ये सेक्टर शामिल हैं, जिनमें से सबसे पहले रेस्टोरेंट्स, टेक अवेज और कैफे, जहां सबसे ज्यादा यानी 2500 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए हैं। फिर ब्यूटी एंड ग्रूमिंग इंडस्ट्री की बात करें, जैसे नेल बार्स, बार्बर शॉप्स और सलून्स में। फिर फूड रिटेल एंड ग्रोसरी स्टोर्स में, लोकल कॉर्नर शॉप्स और एशियन मार्केट सबसे ज्यादा। इसके साथ कार वॉशेस, कंस्ट्रक्शन साइट्स, वेयर हाउसेज और लॉजिस्टिक यूनिट्स, इन तमाम सेक्टर्स में बहुत ज्यादा रेड्स की जा रही हैं। अगर इलाकों की बात करें तो सबसे ज्यादा एक्शन लंदन में हुआ है, जहां सिर्फ 6 महीनों में 1256 लोग अरेस्ट हुए। इसके बाद वेस्ट मिडलैंड्स, खास तौर पर बर्मिंघम और उसके आसपास के इलाकों में 701 लोग अरेस्ट हुए और साउथ वेस्ट इंग्लैंड में तकरीबन 693 लोगों को अरेस्ट किया गया है। अब बात करते हैं कैश इन हैंड काम करने वालों और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की। बहुत से लोग समझते हैं कि अगर वो बैंक अकाउंट में पैसे नहीं ले रहे और कैश पर काम कर रहे हैं तो वो होम ऑफिस की नजर में बचे हुए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि अब HMRC, होम ऑफिस और DWP के बीच डाटा शेयरिंग और क्रॉस रेफरेंसिंग का निजाम पहले से कई ज्यादा सख्त हो चुका है। अगर आप स्टूडेंट वीजा पर हैं और अपने अलाउड टर्म टाइम हार से ज्यादा काम कर रहे हैं या बिना रिकॉर्ड के लगे हुए हैं तो ये बिल्कुल आ बैल मुझे मार वाली बात है। छापे के वक्त जब राइट टू वर्क चेक होता है और अगर आपके पास वैलिड प्रूफ नहीं होता और फिर अगर आपको रिमूव या डिपोर्ट किया गया या ब्रीच ऑफ कंडीशन साबित हुई तो आप पर 10 साल तक का यूके री एंट्री बैन लग सकता है। थोड़े से कैश के चक्कर में अपना पूरा फ्यूचर दांव पर मत लगाएं। अब आते हैं सबसे अहम और खौफनाक सवाल पर, डिलीवरी ऐप अकाउंट शेयर करने वालों का क्या बनेगा और 1 अक्टूबर से नया कानून क्या है। यूके में उबर ईट्स, डिलीवरो और जस्ट ईट पर दूसरों के नामों पर अकाउंट चलाना या सब्स्टिट्यूटेड अकाउंट्स इस्तेमाल करना बहुत आम हो चुका है। लेकिन अब होम ऑफिस ने डिलीवरी डिपोज, हब्स और रोड साइड स्टॉप्स पर डायरेक्ट चेकिंग शुरू कर दी है। न्यूबरी और बेसिंगस्टॉक में हालिया रेड्स के दौरान धड़ल्ले से ऐसे राइडर्स को अरेस्ट किया जा रहा है जो दूसरों के अकाउंट्स पर काम कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, 1 अक्टूबर से लागू होने वाले नए कानून के तहत गिग इकोनॉमी और डिलीवरी कंपनीज के लिए यह कंपल्सरी कर दिया गया है कि वो हर राइडर के राइट टू वर्क स्टेटस स्ट्रिक्ट डिजिटल और आईडी चेक के जरिए वेरीफाई करें। अगर कोई बिजनेस, एम्प्लॉयर या अकाउंट होल्डर किसी ऐसे शख्स को अपना अकाउंट चलाने देता है या काम पर रखता है जिसके पास लीगल राइट टू वर्क नहीं है तो पर इलीगल वर्कर
60,000 पाउंड तक का सिविल पेनल्टी फाइन होगा। और अगर ये बात साबित हो जाए कि आपने जानबूझकर ऐसा किया है तो 5 साल तक की जेल और क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ेगा। परदेश की जिंदगी वैसे ही बहुत मेहनत और मुशक्कत वाली होती है। दिन रात एक करके इंसान 2 पैसे कमाने और अपने घर वालों को सपोर्ट करने की कोशिश करता है। इसलिए मेरी आप सब भाइयों से यही इल्तिजा है कि किसी भी शॉर्टकट या इलीगल तरीके के चक्कर में पड़कर अपनी मेहनत और फ्यूचर को जाया मत करें। हमेशा अपने डॉक्यूमेंट्स और राइट टू वर्क स्टेटस को लीगल लिमिट के अंदर रखें। आपका इस पूरे क्रैकडाउन और नए कानून के बारे में क्या ख्याल है? क्या होम ऑफिस की ये सख्ती सही है या इससे आम लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अपने यूके में रहने वाले दोस्तों और ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ताकि सब अवेयर रह सकें। और एनएन डिजिटल यूके को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं हूं जबाब यूके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।